कोरोना वो वायरस है जो कि ड्रॉपलेट बॉर्न इन्फेक्शन है, जो कि जो खांसी करता है या जो स्नीजिंग करता है तो उससे जो मुंह से कतरे निकलते हैं, और अगर आसपास आपके 3 फीट में अगर कोई लोग होंगे तो उनको इन्फेक्ट कर सकता है। आज जो हमने चीन के मुख्तलिफ़ सूबों और मुख्तलिफ़ हस्पतालों के जो माहिरीन थे जो इस वबा में कई अरसे से वहाँ पे इन्वॉल्व थे, उनसे हमारी एक टेली कॉन्फ्रेंस हुई है। और उस टेली कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि हम उनके तजुर्बात को समझें, उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाएं और उन बातों का हम जांच कर सकें कि वो वहाँ पे उन्होंने बेहतर पाए, वो गलतियाँ हमसे ना हो जो उनसे इस अमल में हो चुकी हो। ये जो कॉन्फ्रेंस था ये पाकिस्तान में या सूबे में सबसे एक पहली काविश थी जो रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट ने की। और इसमें हमने सिर्फ ये न किया कि अपने डॉक्टर हजरात हैं जो कि इस किस्म के मरीज़ों के साथ उनका वास्ता रहता है, बल्कि हमने सूबे के दीगर अस्पतालों में जिसमें लेडी रीडिंग अस्पताल है, खैबर टीचिंग अस्पताल है, इसी तरह और प्राइवेट इदारे हैं, पेशावर मेडिकल कॉलेज, उन सब के नुमाइंदे और हेल्थ के नुमाइंदे भी यहाँ पे शामिल थे। खुशकिस्मती की बात हमारे लिए थी कि यहाँ के सूबे सरहद हुकूमत के वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी ज़ियाउल्लाह बंगी साहब वो भी तशरीफ़ लाए और वो पूरे ब्रॉडकास्ट में यहाँ पे मौजूद रहे। उन्होंने जो हमें ज़्यादातर मेजरमेंट बताए वो ऑलरेडी हम यहाँ पे कर भी रहे, हमने स्टार्ट कर लिए अपने हॉस्पिटल में यहाँ पे RMI में। और सबसे पहले तो यहाँ पे एंट्री पे हमने एक डेस्क यहाँ वी हैव एलोकेटेड दैट, विद दैट डेस्क देयर इज़ अ नर्सिंग असिस्टेंट ओवर देयर एंड ही विल बी चेकिंग द टेम्परेचर ऑफ ईच एंड एवरी वन एंटरिंग द हॉस्पिटल प्रेमिसेस। वो हमें कह रहे हैं कि यहाँ पे एक तो सबसे पहले हमें एक फ़ीवर क्लिनिक एस्टैब्लिश करना चाहिए। फ़ीवर क्लिनिक में सबसे पहले वो पेशेंट आएगा तो आपको अगर बुखार की अलामात के साथ आएगा या खांसी ज़ुकाम फ्लू के सिम्टम के साथ आएगा तो सबसे पहले वो पेशेंट फ़ीवर क्लिनिक में जाएगा बनिस्बत इसके कि आप उसको रेगुलर OPDs में लेके जाएं। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि आप इनका कंप्लीट ब्लड काउंट करना है और मोस्टली उन्होंने कहा कि यू हैव टू सी द वाइट ब्लड सेल काउंट बिकॉज इन दिस इन्फेक्शन लिम्फोसाइटोपिनिया हो जाता है। फिर उन्होंने बताया इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग अ केस सेंड हिम टू आइसोलेशन, आपने उसको आइसोलेट कर लेना है और आइसोलेशन भी अलग रूम होना चाहिए जो कि और पेशेंट से अलग होना चाहिए। वहाँ पे और किसी का अमल दखल या आना जाना वहाँ पे एंट्री नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक डॉक्टर या नर्स वहाँ पे मौजूद होंगे जिन्होंने अपने प्रॉपर PPEs पहने होंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उन्होंने कहा कि आप जब भी सैंपल लेंगे सो प्रेफरेबली यू हैव टू टेक नेजोफेरेंजियल स्वाब्स और ओरोफेरेंजियल स्वाब। सो वी आर ऑलरेडी डूइंग ऑल ऑफ दिस सैम्पलिंग एट आर RMI। पास्ट 2 to 3 वीक्स से हम ये सैम्पलिंग हमने शुरू की है एंड उस सैंपल के लिए फिर आपने उस पर जो टेस्ट करने होंगे वो है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है जिसको हम PCR भी कहते हैं। RMI में COVID-19 का PCR we have already procured it and we are equipped with this facility. क्वालिटी वाले टेस्ट जो है जो कि सबसे मुस्तनद टेस्ट है वो हम कॉस्ट बुनियादों पे लोगों के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमने सब ने मिल के इस वबा को काबू करना है। इस वबा को जो है एक बंदा या एक अस्पताल या एक हुकूमत सिर्फ उसके लिए नामुमकिन है। इसमें आवाम ने भी मिल के हाथ बटाना है, इसमें बाकी अस्पतालों ने भी मिल के हाथ बटाना है, इसमें हर एक बंदे ने हिस्सा डालना है। तो हमें अपनी फराखदिली का मुजाहरा करते हुए अपने भाइयों का, अपने हमसायों का, अपने नादार लोगों का उनका ख्याल रखना है और उन तक पहुँचना है और उनकी मदद करनी है।